अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरानी तवानाई तनसीबात पर हमले मजीद 10 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहते हैं ईरान की दरख्वास्त पर तवानाई तनसीबात पर हमले 6 अप्रैल तक मुलतवी किए। ईरान के साथ मुज़ाकरात मुस्बत अंदाज में जारी हैं। काबीना इजलास से खिताब करते हुए ट्रंप का कहना था ईरान अब डील के लिए भीख मांग रहा है। ईरानियों के पास जंगबंदी का मौका है, वरना हम इनके लिए भयानक ख्वाब साबित होंगे। मजीद कहा, ईरान से मुआहदा करूंगा या नहीं मैं खुद नहीं जानता। ईरानी अगर कहते हैं कि वो मुज़ाकरात नहीं कर रहे तो ये दुरुस्त नहीं। हम B-2 बमबार तैयारों से हमला न करते तो ईरान 2 हफ्ते में एटमी हथियार बना चुका होता। ट्रंप का एक बार फिर नेटो से भी शिकवा। कहा, हम नेटो से शदीद मायूस हैं। अमेरिका को नेटो से किसी मदद की ज़रूरत नहीं। मैंने 25 साल पहले भी कहा था, नेटो कागजी शेर है। ईरान ने ट्रंप को क्या तोहफा भिजवाया, अमेरिकी सदर ने इजलास के शुरका को बता दिया। कहा, गुज़श्ता रोज़ जिस तोहफे का मैंने जिक्र किया वो पाकिस्तानी परचम बरदार ऑयल टैंकर्स थे जो आपने हुर्मत से गुजर कर हमारे पास आए। इसके बाद मज़ीद 2 ऑयल टैंकर्स हमें भिजवाए गए। इन टैंकर्स की बाहिफाजत गुजरने से वाज़ी हुआ हम सही लोगों के जरिए डील कर रहे हैं। इन टैंकर्स का आपने हुर्मत के दरमियान से गुजरना और हमारे पास आना खैर सगाली का पैगाम था। अमेरिकी सदर के नुमाइंदा खसूसी स्टीव विटकॉफ की जानिब से पाकिस्तान की सालिसी की तस्दीक। विटकॉफ का कहना है कि अमेरिका की जानिब से ईरान को तजावीज़ पाकिस्तान के जरिए भिजवाई गईं। इस मामले में पाकिस्तान मुज़ाकरात कार का किरदार अदा कर रहा है। ये डील कामयाब होती है तो ईरान के लिए बतौर मुल्क अच्छा होगा। ईरान को भिजवाई गई लिस्ट के साथ साथ ये बता दिया गया है कि अमेरिका से मुतालिक गलत अंदाज़े मत लगाना। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का कहना है, अमेरिका और ईरान के दरमियान बिलवास्ता राब्ते पाकिस्तान के जरिए जारी हैं। मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े के खात्मे के लिए अमन मुज़ाकरात से मुतालिक गैर ज़रूरी क्यासाराइयाँ की जा रही हैं। पैगामात का तबादला पाकिस्तान के जरिए हो रहा है। अमेरिका ने 15 नुकात पेश किए जिन पर ईरान गौर कर रहा है। पाकिस्तान खित्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए पुरज़्म है। सफारतकारी का दरवाज़ा बंद नहीं किया, अभी भी खुला है। ईरानी सीनियर ओहदेदार की बरतानवी खबरसां एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, ईरान ने पाकिस्तान के जरिए पहुंचाई गई अमरीकी तजावीज़ का जायज़ा लिया। हम समझते हैं अमरीकी तजावीज़ एकतरफ़ा और गैर मुनासिब हैं। वाशिंगटन हकीकत पसंदी का मुजाहरा करे तो आगे बढ़ने का रास्ता निकल सकता है। ईरानी न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि तेहरान ने अमरीका के 15 नुकाती अमन मनसूबे का जवाब दे दिया है। अब उसे अमरीका के जवाब का इंतजार है। उधर वाइट हाउस के ओहदेदार ने CNN से गुफ्तगू में कहा कि अभी सूरत हाल पॉइंट ऑफ नो रिटर्न तक नहीं गई। आने वाले दिनों में होने वाली मीटिंग जंग के खात्मे के लिए है। एक तरफ मुज़ाकरात के दावे, दूसरी तरफ बर्बरियत की इंतहा। अमरीका इसराइल हमलों से बाज ना आए। इसराइल का ईरानी बहरे के कमांडर की शहादत का दावा। सिहोनी तैयारों ने यूनिवर्सिटी पर मिसाइल दाग दिए। शिराज में बमबारी, 2 अफराद शहीद। कई मकामात पर आग भड़क उठी। तेहरान, मशहद और अस्फहान में भी धमाके। रिहायशी इमारतों पर बमबारी, मजीद 7 शहरी शहीद हुए। जंग के आगाज़ से अब तक शोहदा की तादाद 1937 हो गई। 212 बच्चे, 40 ख़वातीन शामिल हैं। अमरीकी सेंटकॉम के मुताबिक अब तक ईरान में 10,000 अहदाफ को निशाना बनाया गया। तेहरान में पाकिस्तानी सफारतखाने के अतराफ में भी इसराइली तैयारों की बमबारी। पाकिस्तानी सफारतखाने का अमला महफूज रहा। ईरान का भरपूर जवाबी वार। इसराइल पर मिसाइलों की बौछार कर दी। सेटेलाइट स्टेशन समेत 70 मकामात पर हमले। घरों और गाड़ियों को नुकसान, दर्जनों सिहोनी शहरी जख्मी। खित्ते के ममालिक भी निशाना। अमराती वजारती दिफा का मुतादिद मिसाइल और ड्रोन हमले नाकाम बनाने का दावा। अबू धाबी में मिसाइल का मलबा गिरने से 2 अफराद जाँ बहक। हिजबुल्लाह ने भी क्लस्टर बम दाग दिए। जनूबी लिबनान में इसराइली टैंक तबाह। अमरीका के अपने शहरियों को इराक छोड़ने की हिदायत। हिजबुल्लाह जीत गई, हम हार गए। गुस्से में बिफरे 2 इस्राएली मेयर्स ने हकीकत जाहिर कर दी। मेयर मार्गा अलियूत हिजबुल्लाह के हाथों तबाही का जिक्र कर दे ज़ारो कतार रो पड़े। कहा, हर चीज़ तबाह हो गई लेकिन कोई भी मुल्क इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं। मेरोविच आइस्टर ने कहा कि मगरबी ममालिक को पैगाम देते हुए कहा कि तस्लीम करो तुम इस सूरत हाल से निमट नहीं सकते। इसराइल का एक शहर सफ़ाई हस्ती से ही मिट चुका है। 2/3 शहरी घर छोड़ चुके। किसी को ज़रा बराबर तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं। सड़कों पर गड्ढे पड़े हुए हैं और कोई ठीक करने वाला भी नहीं है।
मशरिक़ वस्ती में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर गैर मामूली सूरत हाल। अमरीकी फ़ौजी वर्क फ्राम होटल पर मजबूर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरानी हमलों के बाद 13 अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर बड़े पैमाने पर तबाही हुई। ईरानी हमलों का निशाना बनने वाले फ़ौजी अड्डे रिहाइश के काबिल नहीं रहे। कुवैत में कायम अमरीकी बेस सबसे ज़्यादा मुतासिर हुई। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी अड्डों पर इस वक्त सिर्फ पायलट्स और टेक्नीशियन ही मौजूद हैं। दीगर अमला और फ़ौजी एहलकार मुतबादिल मकामात या होटल से काम करने पर मजबूर हैं। सिविल और अस्करी क़यादत का मुआशी नज़्म व नस्क, तवानाई मनसूबा बंदी और सिक्योरिटी पॉलिसीज़ को हम आहंग रखने पर इतफाक़। हुकूमती फ़ैसलों में अवामी मफाद को मुकद्दम रखने का फ़ैसला। तवानाई चैलेंजेस से निमटने के लिए जामी हिकमत अमली अपनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की ज़ेर सदारत मुशावरती इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की शिरकत। आलमी मार्केट में तेल की बढ़ती कीमतें और सप्लाई मसाइल के मईशत पर असरात का जायज़ा। अवामी रिलीफ तरजीह करार। महंगाई का दबाव कम करने के लिए इक़दामात पर गौर। वज़ारत इत्तलात ने तालिबान रजीम के डायरेक्टर इंफॉर्मेशन एंड कल्चर का दावा मुस्तरद कर दिया। वज़ारत इत्तलात के मुताबिक कुन्नड़ में कब्जे में ली गई चौकी तबाह करने का दावा बेबुनियाद है। पाकिस्तानी सरजमीन और तनसीबात को नुकसान नहीं पहुंचा। जिस पोस्ट को तबाह करने का दावा किया गया है उस पर बुनियादी पाकिस्तानी निशानात नहीं। ऑपरेशन गज़ब लिल हक में अफगान तालिबान रजीम के तमाम दावे झूठे निकले। वजह चिनारी का ढांचा एक अफगान तनसीब है, ये पाकिस्तानी पोस्ट नहीं। अफगान तालिबान रजीम के दावों का मकसद झूठा और गुमराहकुन प्रोपेगेंडा करना है।